जय हिंद, आदाब। मैं हूं शमीम जराजपुरी और आप देख रहे हैं खबरों नज़र चैनल। सबसे तेज़ और ताज़ा समाचार देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अब खबर विस्तार से। मैं इस वक्त मौजूद हूं यूपी के आजमगढ़ के जिला अधिकारी के कार्यालय के बाहर। यहां पर कुछ युवा प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर। आपका क्या नाम है? क्या नाम? राहुल विद्यार्थी है। मैं एक बीएड कैंडिडेट हूँ। हमने 2019-21 में बीएड किया हुआ है। 2018 का जो सरकार ने एनसीटी ने जो गैजेट लेके आया था, 28 जून 2018 को एनसीटी ने गैजेट लेके आया था, जिसको भारत का राजपत्र कहते हैं। अब राजपत्र पे कौन न विश्वास करे? राजपत्र पे हमने विश्वास करके, हमारे माँ बाप ने विश्वास करके, लाखों रुपया खर्च करके हमें 2 साल का बीएड कराया, सिर्फ इसी शर्त पे कि हम बीएड कर लेंगे और प्राइमरी में एलिजिबल रहेंगे। सरकार तो वैसे भी वैकेंसी नहीं लेके आती है, लेकिन कम से कम अपना टेस्ट देंगे, एलिजिबिलिटी अपना प्रदर्शित करेंगे, अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करके जो योग्य होगा वो नौकरी पाएगा। लेकिन सरकार ने उस एनसीटी गैजेट में जो जो खामियां बरता, उसको शिकार हमें किया जा रहा है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त को जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है, वह एनसीटी गैजेट को ही रद्द कर दिया। उसमें उन्होंने तमाम खामियां गिनाया हुआ है एनसीटी के। अब उन खामियों को हमारे ऊपर, हम नहीं उस खामियों को पूरा कर सकते हैं। सवाल सिर्फ यही है कि एनसीटी ने गलती किया है, एनसीटी के चेयरपर्सन सहित तमाम अधिकारियों ने गलती किया है। उसकी सजा देश के करोड़ों गरीब अभ्यर्थी क्यों भुगते, करोड़ों माँ बाप के सपने क्यों रो दे जाए, इसी विशेष सवाल को लेकर हम यहाँ उपस्थित हुए हैं। आपकी मुख्य मांग क्या है? मुख्य मांग यही है, विषय यही है कि सरकार ने जो गलती किया है उसकी सजा हम नहीं भुगतेंगे, हमें भुगतना भी नहीं चाहिए और न उनको भुगतना चाहिए। क्या हमारी गलती वही किया है कि उन्होंने एक्सपर्ट कमेटी और तमाम जो प्रक्रिया जो उनको करना चाहिए था उन्होंने नहीं किया। उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑर्डर पर उन्होंने काम किया, जबकि एनसीटी एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, उसको अपने तरीके से उसका काम करना चाहिए था। उन्होंने अपनी गलती किया है। सुप्रीम कोर्ट का, माननीय सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है, 48 पेज का वर्डिक्ट है। हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे कोई सवाल नहीं कर रहे हैं। हमारा सवाल सरकार से है कि सरकार के गैजेट पर हमने विश्वास करके अपना बीएड किया था, इसलिए सरकार से सवाल है, आपने गलती किया है, उसकी सजा देश के करोड़ों बीएड अभ्यर्थी क्यों भुगते? और हमें अध्यादेश बिल लाकर, हमारे लिए बीएड के करोड़ों अभ्यर्थियों के लिए आप अध्यादेश बिल लाकर हमें बीएड को आप प्राथमिक में 1 to 5 में एलिजिबल करिए। आपको करना होगा, क्योंकि आप लगातार, आपके फितरत में है, सरकार के फितरत में है। सरकार ने बहुत सारे ऐसे अध्यादेश बिल पारित किए हैं। अभी हालिया एग्जांपल दिल्ली सर्विस बिल का था। उन्होंने लगातार रातों रात अध्यादेश बिल लाकर सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों के फैसले को पलट कर नया कानून बना दिया। हम फिर गुजारिश कर रहे हैं कि आप सरकार अध्यादेश बिल लाकर, एनसीटी के गैजेट में नोटिफिकेशन लाकर बीएड को अपना उसका वाजिब हक दिलाए। 2021 के, अगर 11 अगस्त 2021 के फैसले से पहले जिन लोगों ने बीएड कर लिया है और जिन लोगों ने बीएड में एडमिशन ले लिया है, उन तमाम लोगों को सुरक्षित रखने की लड़ाई हम लड़ेंगे। जो भी संवैधानिक, लोकतांत्रिक और शांतिपूर्ण तरीका हमें दिया गया है, उन तमाम तरीकों का इस्तेमाल करके हम सरकार को मजबूर बनाएंगे कि वो अध्यादेश लेके आए। कितने अभ्यर्थी होंगे पूरे जिले के? जिले का हम जिले का डेटा तो हमारे पास नहीं है, वो सरकार ही पेश कर पाएगी, लेकिन देश के करोड़ों अभ्यर्थी देश भर में है। इस समय उत्तर प्रदेश में जिले में कम से कम मुझे लगता है कि 50,000 से कैंडिडेट होंगे। आजमगढ़ में 50,000 से ज्यादा कैंडिडेट होंगे। कहाँ से आए हैं? ये हम सभी लोग आजमगढ़ के आए हैं। हम सभी लोग आजमगढ़ के विभिन्न गांव से आए हैं। विभिन्न बैच के लोग हम लोग हैं। हमारी सिर्फ यही मांगे, हम तमाम लोग आए हुए हैं कि जो हम आज जो ज्ञापन दे रहे हैं, शांतिपूर्ण तरीके ज्ञापन दे रहे हैं। आज का हमारा टारगेट है कि हम देश भर से लाखों ज्ञापन हम सरकार को, एनसीटी को और शिक्षा मंत्री को, भारत से नरेंद्र मोदी जी को, प्रधानमंत्री जी को हम वो ज्ञापन सौंपेंगे। और उसके बाद हम लगातार जो भी हमें संवैधानिक तरीका मिला, हम प्रोटेस्ट भी करेंगे। प्रोटेस्ट का काल भी जगह जगह संगठन वगैरह है आप लोग? हम बीएड छात्र संघर्ष मोर्चा की तरफ से हैं। आप उसके क्या हैं? हम उसके स्टेट प्रेसिडेंट के तौर पे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राहुल विद्यार्थी। ये तमाम लोग देश भारत के युवा हैं, अपने उज्जवल भविष्य को लेकर ये प्रदर्शन कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं सरकार से कि हमारी मांगें पूरी की जाएं। खबरों नजर चैनल के लिए शमीम जराजपुरी, आजमगढ़। हमारे साथ एक युवा है जो छात्रों की समस्याओं को लेकर, उनकी मांगों को लेकर जो है संघर्ष करते रहते हैं, आवाज उठाते हैं। आज जिला अधिकारी आजमगढ़ के कार्यालय के बाहर कुछ जो बीएड अभ्यर्थी है वो अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम आलोक है। क्या है पूरा मामला? पूरा मामला देखिए क्या है कि सरकार के गैजेट के साथ 2018 के मामले के साथ जून 2018 में उस हिसाब से सैकड़ों विद्यार्थियों ने क्या किया था, बीएड किया था। और बीएड का ये था कि प्राइमरी में हम लोग शामिल थे। लेकिन अभी कुछ ही दिनों में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश सुनाया और आदेश के हिसाब से हमने प्राइमरी से हम लोग को बाहर कर दिया गया बीएड से। और इसी के मामले को लेकर हमने पूरे ज़िले के जितने भी विद्यार्थी हैं उसमें कुछ लोग आ पाए, कुछ लोग नहीं आ पाए,
सभी लोगों ने एक ही एम है कि हम लोग को जो पीआरटी से निकाला गया, पीआरटी में हम लोग को फिर से शामिल कर लिया गया है। आप लोग बीएड होल्डर हैं। हाँ, बीएड होल्डर हम लोग सभी लोग हैं। ठीक, हम लोग को पीआरटी में शामिल थे पहले, अब पीआरटी से हम लोग को बाहर कर दिया गया है। ये कितना बड़ा नुकसान आप लोगों का? बहुत बड़ा है, क्योंकि दुनिया में वैकेंसीज कम आती है और उसमें कई ऐसे चरण हैं जो कि उसमें कई सब्जेक्ट कम्युनिकेशन मांगता है, इस हिसाब से वैकेंसियाँ भी कम आती हैं और कुछ लोगों का कम्युनिकेशन नहीं बन पाता है, तो उसमें वैकेंसीज कम हिसाब से विद्यार्थी लोग कई कैंडिडेट बाहर ही रहते हैं। लेकिन पीआरटी में वैकेंसीज ज़्यादा आती है और इसमें कम्युनिकेशन नहीं होता है, और इसलिए पीआरटी में वैकेंसी ज़्यादा होने से और कम्युनिकेशन ना मांगने से इसमें चांसेस ज़्यादा होते हैं भर्ती होने के। तो इस कार्रवाई से कितने युवाओं का जो बेरोजगार हैं उनका भविष्य खतरे में पड़ जाएगा? लगभग मैं अगर कहूँ अपने प्रदेश की अगर मैं बात करूँ तो प्रदेश में लगभग करोड़ों हैं, और अगर मैं देश की बात कहूँ तो करोड़ों से ऊपर हैं। उनका भविष्य पूरा खतरे में पड़ा है। अंधकार में सभी लोग डूबे हैं। सरकार ने इसकी आत्महत्या की है हम लोग के जो बीएड वालों की है, समझ लीजिए पूरी तरीके से। क्या लग रहा है कि सरकार फिर वापस जो है अपना जो फैसला वापस लेगी? सरकार से तो पूरी मांग है कि सरकार एक अध्यादेश लाए और इस मामले में फिर सुप्रीम कोर्ट भी पेश करे और फिर सुप्रीम कोर्ट उस पर आदेश जारी करे। ठीक, सरकार से तो मांग है, अब सरकार से अपेक्षा की गई और सरकार करेगी भी, यही तो मुहिम है। देखिए, तो आप लोग बड़ी मेहनत से आपने शिक्षा लिया जो है, लेकिन अगर भविष्य खतरे में पड़ जाएगा तो फिर आगे एक रोजी रोटी का मसला होता है, तो एक बड़ा नुकसान हो। जी बिल्कुल, बड़ा नुकसान तो है ही, क्योंकि करोड़ों अभ्यर्थी ने इसी मामले में बीएड किया था कि हम लोग पीआरटी में किसी भी तरीके से सम्मिलित हो जाएंगे, क्योंकि पीआरटी में वैकेंसियाँ जो आती हैं लगभग 70 से 75 हज़ार के तात्पर्य में आती है, लेकिन वही जूनियर में जो वैकेंसियाँ आती हैं कहीं न कहीं 4,000 5,000 के समथिंग में आती है। कहाँ 70,000, कहाँ 4-5 हज़ार, कम से कम 70,000 विद्यार्थी और 4-5 हज़ार, लगभग 65,000 का फ़र्क आ जाता है। पीआरटी में हम लोग हो जाते हैं, ठीक ठाक हम लोग पढ़ते हैं, पीआरटी में कम चीज़ें पढ़नी भी पड़ती हैं और हो भी जाता है। ठीक है, तो हम लोग का नुकसान ही नुकसान है। अगर जब तक सम्मिलित नहीं करते हैं तब तक हम लोग की मांग इसी तरह चलती रहेगी। आगे भी अभी हम लोग अपने चरण कल लखनऊ में है, कल लखनऊ में धरना देंगे हम लोग। ठीक है, आज आजमगढ़ में, फिर इसके बाद अभी सीटेट का एग्ज़ाम होने वाला, एग्ज़ाम हो जाता है, फिर उसके बाद विस्तृत तौर पे एक गठन करके हम लोग फिर धरना देंगे इसके मामले में। ये तमाम लोग बीएड होल्डर, बीएड अभ्यर्थी हैं जो अपनी मांगों को लेकर जिला अधिकारी के कार्यालय पर पहुंचे हुए हैं, और अगर इनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो इनके सामने एक बहुत बड़ा मसला रोजी रोटी का पैदा हो जाएगा और नौकरी का मसला पैदा होगा, जिससे इनका भविष्य जो है खतरे में पड़ जाएगा। ये लोग सरकार से मांग कर रहे हैं कि हमारी मांगें पूरी हों और जो करोड़ों जो बीएड अभ्यर्थी हैं उनको रोजगार मिले, उनको नौकरी मिले और उनका भविष्य जो है रोशन हो, उज्जवल हो। खबरों नगर चैनल के लिए शमीम जराजपुरी, आजमगढ़। ताज़ा और तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। खबर और विज्ञापन के लिए संपर्क करें।